सभी लोगों को प्रणाम। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, बढ़ती उम्र के साथ अक्सर ऐसा बहुत से लोगों में देखने को आता है कि उनके पेट के पिछले हिस्से से लेकर कूल्हे से होते हुए घुटना और एड़ी तक होने वाले दर्द के विषय में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इसी दर्द के विषय में, जिसको साइटिका कहते हैं। तो साइटिका क्या है, इसके होने के कारण, लक्षण, इन्वेस्टिगेशन, घरेलू उपचार और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साइटिका क्या है। साइटिका एक लक्षण है, ना कि कोई बीमारी। इससे शरीर में सबसे लंबी साइटिक नर्व पर दबाव पड़ता है या उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण पेट के निचले पिछले हिस्से से शुरू होकर कूल्हे से होते हुए पैरों के अंगूठे तक तेज दर्द और झुंझुनी या सुन्नपन महसूस होता है। साइटिका जानने के बाद अब हम इसके कारण के विषय में बात कर लेते हैं कि किन किन कारणों से साइटिका होता है। तो कारण की बात करते हैं तो साइटिका का दर्द आमतौर पर पीठ पीठ की हड्डी में किसी समस्या के कारण साइटिक नर्व पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से साइटिका होता है। तो उसमें सबसे पहला होता है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क, इसे स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी के बीच का कुशन मिस डिस्क जब अपनी जगह से खिसक कर बाहर की ओर आ जाता है और यह नसों पर दबाव डालता है, जिससे साइटिक नर्व दबती है और साइटिका का सिम्टम आता है। अगला कारण होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। इसमें रीढ़ की हड्डी के अंदर की नस स्पाइनल कार्ड सक्रिय या पतली हो जाती है, जिससे नसों पर की जगह कम मिलती है और दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से साइटिका दर्द होता है। अगला कारण होता है बोन स्पर्श। उम्र बढ़ने या गठिया के कारण रीढ़ की हड्डियों के किनारे पर छोटे खुरदरे उभार या हड्डी का बढ़ जाना होता है। बन जाने की वजह से नसों को रगड़ता है और उसकी वजह से साइटिक नर्व दबता है और साइटिका का सिम्टम आता है। ओबेस पर्सन मिस, मोटे पर्सन को ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम, इसमें कूल्हे मतलब बटक की मांसपेशियों में ऐंठन या अकड़न के कारण साइटिक नर्व दब जाती है और साइटिका का सिम्टम आता है। अगला कारण स्पॉन्डिलोलिसिस, जब रीढ़ की एक हड्डी खिसक कर आगे की ओर आ जाती है और नसों का रास्ता ब्लॉक कर देती है, तो ऐसे समस्या में नर्व दब जाती है और साइटिका का सिम्टम आता है। इसके अलावा बैक साइड में इंजरी लगना, किसी एक्सीडेंट की इंजरी होना या कभी कभी किसी ऑपरेशन के दौरान नसों पर किसी तरीके की इंजरी हो जाने की वजह से भी साइटिका का सिम्टम देखने को मिलता है। तो कारण जानने के बाद अब हम इसके लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम इन साइटिका। तो अगर सिम्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है साइटिका के लक्षण आमतौर पर शरीर के एक हिस्से मीन्स कमर के पिछले हिस्से से महसूस होता है और पैरों तक जाता है, जिसमें तेज दर्द, कमर, कूल्हे और पैर के पिछले हिस्से में सुई चुभने या बिजली का झटका लगने जैसा तेज दर्द होता है। जलन और झुंझुनी, जलन और झुंझुनी में बात करते हैं तो पैर या पैर के अंगूठे में लगातार झुंझुनी, पिन एंड निडल का पिक करना ऐसा महसूस होता है। सुन्नपन, प्रभावित पैर या पैर की उंगलियों में शून्य हो जाना महसूस होता है। चलने में परेशानी, खांसने, छींकने या ज़्यादा देर बैठने पर दर्द का बढ़ जाना होता है और पैरों की मांसपेशियों का कमज़ोर होना महसूस होता है। बैठकर उठने में परेशानियां बढ़ जाना, झुककर काम करने में परेशानियां बढ़ जाना, कुछ वजन उठाकर चलने में परेशानियां बढ़ जाना। कारण और सिम्टम जानने के बाद अब हम साइटिका में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसके विषय में जान लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक डॉक्टर पहले आपको एक्सरे करा के, एलएस रीजन का एक्सरे करा के देखते हैं। उसमें अगर क्लियर होता है तो ठीक, नहीं तो उसके ऊपर हड्डियों की और जानकारी के लिए सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा समझ में आता है तो हड्डियों के साथ साथ नसों की भी जानकारी के लिए एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी,
यह परीक्षण मांसपेशियों की प्रक्रिया और नसों के स्वास्थ्य को मापने के लिए किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन जानने के बाद अब हम इसके घरेलू उपचार और बचाव के विषय में जान लेते हैं कि साइटिका में क्या क्या बचाव किया जाता है। साइटिका के अधिकांश मामलों में घर पर देखभाल या हल्के व्यायाम से ही सुधार लाया जा सकता है, जिसमें गर्म और ठंडी सिकाई होती है। दर्द वाली जगह पर 15 से 20 मिनट तक आइस पैक लगाएं। ऐसा 2-3 दिन करना। उसके बाद अगर नसें ब्लॉक या सर्कुलेशन ब्लॉक होता है तो आप हीट पैड से उसकी सिकाई कर सकते हैं। हल्की स्ट्रेचिंग करना, पीठ के पिछले हिस्से और हैमस्ट्रिंग की हल्की स्ट्रेचिंग करें। ध्यान रहे किसी भी झटके वाले व्यायाम मीन्स जर्किंग मूवमेंट से बचना होता है। सक्रिय रहें। आराम करना तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक बिस्तर पर पड़े रहने से लक्षण और बिगड़ सकते हैं। सामान्य रूप से चलते फिरते हिलते रहें। सही पोस्चर पर बैठना। बैठते समय अपनी पीठ को सीधा रखें और सपोर्ट के लिए आप पीछे से तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारी वजन उठाने से बचें। झुकने या झुककर काम करने से बचें। सर, कमर और हाथ में ज़्यादा वजन लेकर चलने या सीढ़ी चढ़ने से ज़रूर बचें। मोटापा कंट्रोल रखें। झुककर झाड़ू लगाने से बचें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी लंबी झाड़ू का यूज करें, जिससे आपको ज़्यादा झुकना न पड़े। कड़े बिस्तर पर सोएं। तकिया कतई ना लगाएं। इसके साथ साथ अच्छे फिजियोथेरापिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। घरेलू उपचार जानने के बाद अब हम इसके प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में जान लेते हैं। तो होम्योपैथिक में अगर किसी एक अच्छे फिजियोथेरापिस्ट का भी सहयोग मिलता है तो फिजियोथेरापिस्ट के साथ साथ होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देता है। तो इसमें जो कुछ कॉमन मेडिसिन चलती है वो है कोलोसिंथ, तस्टॉक्स, ब्रानिया, नेपोलिनम, आर्निका मोंटाना, शिमिशिफुगा, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, कालीफास। ऐसे और भी बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके कारण और सिम्टम के बेस पे बनाते हैं। तो साइटिका पर ये बनाया वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर बंदा है जिसके कमर से लेकर एड़ी तक में दर्द रहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।